तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है, जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, रेलवे के अधिकारी होते हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत करी है इस पुल को बनाने में। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजीव, ये तस्वीरें बहुत खास, आप बाकायदा देख भी रहे हैं कि कहां कहां से होते हुए ये ट्रेन जाएगी और इस ब्रिज की क्या क्या खासियत है, बाकायदा सब बताया जा रहा है। बिल्कुल, जब आप कहें इंजीनियरिंग माइलस्टोन इसे कहा जा रहा है, और ये जिस जगह पर ये बना है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी मुश्किल है, बर्फबारी होती है, भूकंप वहाँ पर आते हैं। श्वेता हमारे साथ हैं। श्वेता, बहुत कंडीशंस वहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बर्फबारी होती है, यानी कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतने सारे टनल्स का निर्माण करना, तो हौसला अफजाई तो बनता ही है तमाम लोगों का। नहीं, वाकई देखिए, ये पर्दे के पीछे चुपचाप दिन रात अपना काम करने में मशगूल। राजीव, मैं बार बार पम्बनम ब्रिज का भी जिक्र कर रही हूं क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जब रेलवे से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने उद्घाटन किया तो वहां पर गए थे। वो दुनिया में जंग लगने वाले, अगर आसान शब्दों में दुनिया में जंग लगने वाली जगह की अगर आप गिनती करें तो दूसरे नंबर पर वो जगह आती है। वहां पर एक रेल लाइन वहां पर एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सालों से हमने देखा कि ब्रिज ऊपर उठता और उसके बाद मतलब खुल के उठता और उसके बाद वहां से नीचे शिप्स गुजर सकते थे। यहां पर वहां पूरा का पूरा रेल लाइन ऊपर उठ जाता था। वो भी एक बेहतरीन नमूना हमारी इंजीनियरिंग का। और दूसरा देखिए, यहां पर वो जब रेल लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो निरीक्षण वाहन में अपने बैठ के जब वहां चिनाब रेल ब्रिज का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद यहां पर आएंगे कटरा और यहां से फिर वो फ्लैग ऑफ करेंगे हमारी इस ट्रेन को, तो हम भी उस ब्रिज के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन वाकई मुझे तो बहुत गर्व होता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। इतना बड़ा देश हमारा, इतनी बड़ी आबादी, चुनौतियां कम नहीं है हमारी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से लड़ते हुए कैसे हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो इस तरह का कारनामा कर जा रहे हैं। चाहे सुदूर दक्षिण की बात हो या फिर यहाँ बिल्कुल उत्तरी छोर की हम बात कर लें, सरहद से लगा हुआ इलाका जहां पर आपके पास संकट सिर्फ मौसम से नहीं है, आपके पास पूरे ऑप सिंदूर के दौरान आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए पाकिस्तान की तरफ से, उन सब का भी संकट है। आपको उसे ब्लास्ट प्रूफ बनाना है, आपको उसे मौसम प्रूफ बनाना है, यानी वेदर प्रूफ बनाना है, आपको उसे दुश्मन प्रूफ बनाना है। वो सारी चीजें आप कर रहे हैं, उसको संभव अगर आज कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एक मतलब राजनीति एक तरफ है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, अभी तो देखिएगा आगे और क्या बयान आते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें उपलब्धि अपने देश के उस प्रतिभा की महसूस करनी होगी। और हमारा देश की तरक्की की ओर जो अग्रसर हो रहा है उसके पीछे यही वजह है कि हर वर्ग का, हर क्षेत्र अपने बखूबी कर रहा है, 100% योगदान यहाँ पर दे रहा है।